चलिए आपको सीधे ले चलते लखनऊ, जहां पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दृष्टि से और सिंचाई की दृष्टि से ये सभी हमारे अधिकारी और कर्मचारी वहाँ पर एक पूरी टीम बनी हुई है और ये टीम इस एक पखवाड़े के भीतर 10,125 स्थलों पर जाकर के किसानों से संवाद करेगी। कल जो दोपहर का कार्यक्रम होगा वो कृषि विज्ञान केंद्र 85 जिलों में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ पर, और अन्य जो उसके लिए अतिरिक्त निर्धारित स्थान है वहाँ पर वो कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम को हम लोग यहाँ से उनको लाइव स्ट्रीमिंग हम कराएंगे, जिससे कि वहाँ के उपस्थित किसानों को लखनऊ के कार्यक्रम की जानकारी उनको हो सके। इस कार्यक्रम के भीतर हम लोगों ने जो अभियान का उद्देश्य है वो किसानों को खरीफ के फसलों की नवीनतम प्रजाति के बीज और आधुनिक तकनीकी की जानकारी दिया जाना, प्राकृतिक खेती को करने की विधि को और उसका प्रसार करना और उनके भीतर प्रयोग करके बताया जाना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड पिछले दिनों में और अभी भी सॉइल टेस्टिंग के काम चल रहे हैं, उसके आधार पर किसानों का फसल का चयन किया जाना और कीट रोग नियंत्रण के उपायों के बारे में भी तो हमारे प्लांट प्रोटेक्शन के साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा जानकारी दिया जाना, बायो पेस्टिसाइड और बायो एजेंट के माध्यम से कैसे हम बीमारी की रोकथाम कर सके उसके बारे में जानकारी दिया जाना, रासायनिक उर्वरकों का संतुलित प्रयोग किया जाए और बायो कंपोस्ट का भी इस उपयोग खेती के लिए बढ़ाई जाए, इस पर भी वहाँ पर हमारे वैज्ञानिक चर्चा करेंगे। आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करने के तौर तरीके और जो स्मार्ट कृषि है उस स्मार्ट कृषि के बारे में उनको जानकारी देंगे। जल प्रबंधन का भी एक कार्यक्रम होगा, इसके भीतर एक हिस्सा होगा जिसके भीतर कम पानी का इस्तेमाल करके अधिक फसल हम कैसे ले सकें, वन ड्रॉप मोर क्रॉप को देखते हुए इस ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि इन चीज़ों के ऊपर फोकस होगा। कृषि ड्रोन का लाइव डेमोंस्ट्रेशन किया जाएगा और खेती का इंटीग्रेटेड और मल्टी क्रॉपिंग के मॉडलों पर भी चर्चा उनके भीतर होगी और किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग और मल्टी क्रॉपिंग करें और डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर बातचीत होगी। प्रदेश के भीतर 3500 से ज़्यादा एफपीओ बनाए गए हैं, उनकी भूमिका के बारे में भी और कस्टम फार्मिंग पर चर्चा होगी। कृषि वैज्ञानिकों का किसानों के साथ सीधा संवाद होगा, जिसके माध्यम से किसानों के भी जो नवाचार हैं, जो प्रगतिशील किसान हैं, उस टीम के एक हिस्सा हैं, वो भी अपनी बातों को उसके बीच में रख सकेंगे और जिन्होंने विशेष प्रयोग किए हैं उन प्रयोगों को हमारे उनके ऊपर रिसर्च के कार्यक्रम भी हम लोग बढ़ाएंगे, जिससे कि उसको गति और बढ़ाई जा सके। इस प्रकार से कल जो कार्यक्रम हमारा प्रारंभ हो रहा है, मैंने बताया कि कल आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कल 11:30 बजे लोकभवन से शुरू करने वाले हैं और ये पूरा 15 दिन का लगातार सतत यह अभियान होगा। मुझे संभावना है कि 2 दिन हमारे कृषि मंत्री जी इस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में होंगे, जो अभी तक संकेत मिले हैं भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। मेरठ और झांसी में वो अपनी 2 जगह भागीदारी करेंगे। हमने राज्य के सभी मंत्रियों के साथ बैठक विभागीय बैठकें की थी और इकट्ठा हम लोगों ने 22 तारीख मेरे ख्याल से थी, 22 तारीख को हम लोगों ने सबके साथ बैठक करके और जितना भी लाइन डिपार्टमेंट है सबके उसके मंत्रीगण और उनके प्रमुख सचिवगण, उनके डायरेक्टर्स वक्त भी उपस्थित थे और एक व्यापक उसके तैयारी के बारे में चर्चा हुई है और हम लोग कोशिश करेंगे ये विकसित कृषि, विकसित भारत और विकसित कृषि, यह इसका उद्देश्य यह है कि हम खेती के मामले में हम देश को आत्मनिर्भर बना सकें और अपने प्रदेश और देश का उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ा करके हम दुनिया को भी आपूर्ति करने में सक्षम हो सके और गुणवत्तापूर्ण अन्न पैदा करके लोगों के कुपोषण की समस्या का भी समाधान करें और विषमुक्त